गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास है, कक्षा 8 है, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था थर्ड चैप्टर, जिसका नाम था हमारी सुनामी लहरें। हमने सुनामी लहरों के बारे में पढ़ा था। हमारे भारत में भी बहुत समय समय पे सुनामी लहरें आई है। सुनामी लहरें क्या थी उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो समुद्र में जब तूफान उठता है या उसमें क्या है भूकंप आता है, तो जो लहरें ऊपर ऊपर उठती है, ऊंची ऊंची उठती है, तो जो पानी का भाव होता है वही सारी लहरें क्या कहलाती है, सुनामी लहरें कहलाती है। और जब सुनामी लहरें आती है तो इसमें उसके आगे कुछ भी नहीं बचता है, वो बहुत ही तहस नहस कर देती है, पृथ्वी में जो उथल पुथल मचा देती है। तो काफ़ी बार हमारे यहाँ भारत में भी आ गई है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु इधर आई थी, आंध्र प्रदेश में सुनामी लहरें, जिससे हमारे देश के लिए बहुत ही हानि का कारण बनी थी। वो इसी चैप्टर में हमारा थोड़ा सा रह गया था, वो हम आज पढ़ते हैं कि जब हमने यहाँ तक हमारा पेज नंबर था 30, जिसपे पढ़ लिया था कि जब क्रोधित राम ने समुद्र को सुखाने के लिए धनुष उठाया तो समुद्र घबराकर उनके सामने हाथ जोड़कर आ खड़े हुए और बोले, शंभुनाथ सब अवगुण मेरे जो भी जितने भी अवगुण हैं उनको मेरे नाथ मुझे माफ कर दीजिए। परंतु आज हमारे भारत में एक भी अगत्य या राम नहीं है और हम समुद्र से भयभीत हाथ बांधे खड़े हैं। तो आज ऐसी किसी में भी शक्ति नहीं है जो सुनामी लहरों को रोक पाए। हमने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली है, पर सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटना तो दूर की बात रही, उनसे बचने के लिए चेतावनी यंत्र भी स्थापित नहीं कर पाए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चेतावनी यंत्र है वो भी फेल हो जाते हैं इसमें, और हमें पता ही नहीं लगता, और सुनामी लहरें आके पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देती है। आज आवश्यकता इस बात की कि जिस प्रकार सन 1965 में हवाई द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया था, जिसके सदस्य आज कई देश हैं, उसी तरह का वार्निंग सिस्टम भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देश भी मिलकर स्थापित करें, ताकि सुनामी लहरों के आने की पूर्व चेतावनी मिल सके। ताकि अगर हमें चेतावनी पहले मिल जाएगी तो स्टूडेंट क्या होगा, हम उसके बचने के उपाय भी सोच लेंगे, या फिर हमें थोड़ा सा सावधान होने का मौका मिल जाएगा और भारी मात्रा में होने वाली जन धन की हानि को बचाया जा सके। प्राकृतिक आपदा के समय राहत प्रबंधन में भारत अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जबकि रूस, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और न्यूजीलैंड जैसे देश में न केवल आपदा की पूर्व चेतावनी प्रणाली है, तो प्रणाली यानी जो सिस्टम दिया होता है, जो ढंग दिया होता है, तरीका होता है, जिससे चेतावनी का जो तरीका होता है उससे हमें पता लग जाता है, तो हम थोड़ा सावधान हो जाते हैं, बल्कि राहत प्रबंधन की भी प्रणाली काफ़ी चुस्त है। इन देशों में विशेष रूप से आपदा से निपटने के लिए चिकित्सा कर्मियों, डॉक्टरों और प्रशिक्षित कुत्तों की फौज होती है, जो मलबे में दबे लोगों को जीवित बाहर निकालने में दक्ष होती है। दक्ष यानी बहुत एक्सपर्ट होती है। जापान के बारे में तो यह कहा जाता है कि जापानी आपदा प्रबंधन प्रणाली के डर से भूकंप और सुनामी ने हार मान ली है। भारत और दक्षिण एशियाई देशों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए ठोस नीति बनानी होगी, ताकि सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटा जा सके। यानी अगर हमें थोड़ी पहले चेतावनी मिल जाती है तो हम उससे संभल सकते हैं और इतना नुकसान भी नहीं हो, और अचानक अगर कुछ होता है इसमें तो व्यक्ति को संभलने का मौका भी नहीं मिलता, और जिससे क्या है, जनधन की बहुत अधिक हानि होती है। और जनधन की हानि होने में भी तो समय नहीं लगता, लेकिन उसको वापस उसी तरह से प्रिपेयर करना, उसी तरह से तैयार करने में काफ़ी साल लग जाते हैं। इसलिए हमें इनके बारे में सोचना चाहिए और ऐसे यंत्रों का निर्माण करना चाहिए जिससे हमें चेतावनी मिल सके। अब इसमें हम इसके आज है प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। फर्स्ट आपको क्वेश्चन इसमें दे रखा है, सुनामी लहरें उत्पन्न होने के क्या कारण है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र तलीय भूकंप, ग्लोबल वार्मिंग या अत्यधिक जल वर्षण। तो ये क्या है, समुद्र तलीय भूकंप है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
सुनामी बोलते हैं। सुनामी लहरों की ऊंचाई कितने फुट तक हो सकती है? 100 फुट, 50 फुट, 200 फुट या 150 फुट? इसमें आपको दे रखा है 100 फुट। सही उत्तर होगा 100 फुट हमारा। सुनामी लहरों की गति कितनी होती है? 800 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा, 700 से 1600 किलोमीटर प्रति घंटा या 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा? तो इसका सही उत्तर होगा इसमें 800 से लेके 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वो कितना 800 से लेके 1200 किलोमीटर तक तय कर लेती है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। मौखिक प्रश्न मैं आपको लिखवा रही हूँ, जिसको आप अपनी नोटबुक में लिखना।
ये हमारे मौखिक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम हमारे है लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनको भी आप अपनी नोटबुक में लिखना।
यस स्टूडेंट, ये हमारे लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर 4 थे, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में करना और इनको लर्न भी करना। ओके, थैंक यू।